नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों, हमारे चैनल ओल इज वेल राशिफल में आपका स्वागत है। हर रोज़ नए राशिफल के साथ जानेंगे। आज हम तुला राशि के लिए जानेंगे 9 महीने की भविष्यवाणी जो आपके जीवन में सत्य रहेगी। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक तुला राशि वालों के जीवन में क्या परिवर्तन होगा, क्या उतार चढ़ाव आएगा, कौन से महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे, कौन से महीनों में आपके काम में रुकावट बनेंगे, इन सभी को हम विस्तार से जानेंगे। करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, आपके वैवाहिक जीवन के तौर से, व्यापार के तौर से, इन सभी को हम विस्तार से जानेंगे। और इसीलिए हर किसी के मन में यह भी जिज्ञासा रहती है कि हमारा आने वाला समय कैसे रहेगा। इसीलिए आज हम 9 महीने की भविष्यवाणी आपके लिए लेके आए हैं। जानेंगे विस्तार से और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं करियर के तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। आपको अपने करियर को लेकर इन 9 महीनों में बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। इन 9 महीनों की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके शतम भाव में होंगे और शनि महाराज आपके पंचम भाव में रहेंगे। सूर्य और मंगल पूरे इन 9 महीनों की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे। राहु का प्रभाव आपके छठे भाव पर होने से आप किसी भी चुनौती का सामना करने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। आपकी यही खूबी आपको अपने करियर में सफलता दिलाएगी। आपको जो भी काम मिलेगा आप अपनी नौकरी में उसे बेहद अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, यानी खुश रहेंगे, और उनकी कृपा से आपको अच्छे पद की प्राप्ति भी हो सकती है। अप्रैल से मई का महीना कुछ परेशानी भरा रहने वाला है। इस दौरान आपको दूसरी नौकरी के लिए प्रयास करना पड़ सकता है, क्योंकि पहली नौकरी में कोई समस्या हो सकती है। मई और जून के महीने के दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि वे आपके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं। उसकी वजह से आपको अपने करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद का समय आपको उन्नति प्रदान करेगा। आपके लिए अगस्त से दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी नौकरी में मजबूती के साथ हर काम को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, अपना एक अलग स्थान बना पाएंगे। आइए जानते हैं शिक्षा के तौर से आपके लिए यह 9 महीने कैसे रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह 9 महीने कठिन चुनौतियों से भरे रहने वाले। शनिदेव आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे, यही आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, इसीलिए आपको अपने अध्याय को विस्तार देने का मौका मिलेगा। और शनिदेव की कृपा से आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाकर अपनी पढ़ाई पर और ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। आपके लिए अप्रैल, मई और अगस्त, अक्टूबर के महीने ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगे। इस दौरान आपको दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इन 9 महीनों में आपको राहु महाराज की कृपा मिलती रहेगी, उससे आपको उत्तम सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों के लिए यह 9 महीने मध्यम रहने वाले हैं। आपको अपनी योग्यता को और बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, जिससे कि आपको मनचाहे उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप मनपसंद विषयों को पढ़ने में कामयाब हो सकते हैं। विदेश जाकर पढ़ने का सपना कुछ हद तक ही पूरा हो सकता है। जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति इन 9 महीनों में कैसी रहेगी। आर्थिक रूप से यह 9 महीने अच्छे रहेंगे। शनिदेव एक दशा भाव पर पूरे इन 9 महीनों में दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती बनाएंगे। यही नहीं, आपके द्वितीय भाव पर भी शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे। आप वित्तीय तौर पर मजबूत बनेंगे। इन 9 महीनों की शुरुआत बढ़िया रहेगी। शुक्र और बुध दूसरे भाव में रहेंगे, जो आपको वित्तीय तौर पर कुछ अच्छा करने को प्रेरित करेंगे। मंगल महाराज की कृपा से अप्रैल, मई, अगस्त के बाद का समय वित्तीय तौर पर अच्छा दिखाई दे सकता है। सूर्यदेव की कृपा भी आप पर रहेगी, जिससे अगस्त के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बनेंगे। आप वित्तीय तौर पर मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। आइए जानते हैं पारिवारिक तौर से आपके लिए ये 9 महीने कैसे रहेंगे। यह 9 महीने पारिवारिक तौर से मध्यम रहने वाले हैं, क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र बुध रहेंगे। चौथे भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में अपनी ही राशि में होकर पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में सूर्य मंगल की वजह से भाई बहनों को कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन अप्रैल और मई में मंगल का गोचर, सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। इसीलिए आपको लड़ाई झगड़े से बचने पर ध्यान देना होगा। मई के बाद से स्थिति अच्छी होगी। आप अपने परिजनों के सहयोग से अपने महत्वपूर्ण कामों को करने में कामयाब रहेंगे। व्यापार में भी परिवार के सदस्यों का सहयोग रहेगा। आपके भाई बहन आपके लिए प्रेरणाकारी बनेंगे और आपकी मदद भी करते रहेंगे, इससे आपको खुशी होगी।
आइए जानते हैं संतान के तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। आपकी संतान के दृष्टिकोण से देखें तो यह 9 महीने आपको एक अच्छी खुशखबरी लेकर आएंगे। आपकी संतान धीरे धीरे अपने क्षेत्र में उन्नति करेगी। यदि वे विद्यार्थी हैं तो उन्हें पढ़ाई में खुद को जमाने का मौका मिलेगा और उनकी एकाग्रता उन्हें शिक्षा में अच्छे परिणाम प्रदान करेगी। यदि वह कहीं नौकरी करते हैं या कोई व्यापार करते हैं तो भी इन 9 महीनों में उनको सफलता मिलेगी। अपनी संतान की उन्नति देखकर आपको भी खुशी महसूस होगी। 15 अप्रैल से 23 जून के बीच जब मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में होगा तो उस दौरान संतान का विशेष ध्यान रखें। उनकी संगति ना बिगड़ने दें और इसके साथ ही उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और किसी तरह की चोट आदि भी लग सकती है। उनकी सेहत का ध्यान रखें तो बाकी समय अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। आइए जानते हैं विवाह के तौर से यह 9 महीने कैसे रहेंगे। विवाह के तौर से संबंधों के लिए यह 9 महीने शुरुआत में अनुकूल रहेंगे। आपके सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होकर आपको सही दिशा निर्देश देंगे। आपका मन शांत रहेगा। आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे। जीवन साथी के प्रति भी समर्पित नजर आएंगे। दूसरी तरफ आपके जीवन साथी के मन में भी अच्छा ज्ञान धर्म रहेगा। वह अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आएंगे। आप दोनों के बीच का सामंजस्य बहुत बेहतर रहेगा, जिससे इन 9 महीनों का पूर्वार्ध बहुत अच्छे समय में व्यतीत होता रहेगा। आइए जानते हैं व्यापार के तौर से आपके लिए यह 9 महीने कैसे रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह 9 महीनों की शुरुआत अच्छी रहेगी। शनि बृहस्पति का मुख्य योग 9 महीनों की शुरुआत में राहु का छठे भाव में होना और सूर्य मंगल का तीसरे और बुध शुक्र का दूसरे भाव में होना व्यावसायिक उन्नति की ओर संकेत करता है। आपका व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आपको आगे बढ़ाने के बहुत मौके मिलेंगे। व्यापार में अच्छी उन्नति होगी जो आपकी उम्मीदों से अच्छी होगी, इसीलिए आप संतुष्ट नजर आएंगे। मई से लेकर अक्टूबर के बीच का समय कुछ कमजोर रहेगा। इस दौरान आपको अपने व्यवसाय में कुछ नए उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको अपने व्यवसाय में कुछ नई योजनाओं को लागू करने पर विचार करना होगा, क्योंकि उनके बिना आपको काम में इतना परिणाम नहीं मिलेगा जितना कि आपने उम्मीद की थी। उसके बाद का समय व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। अप्रैल और अगस्त के महीने सरकारी क्षेत्र के साथ काम करने में मदद करेंगे। उनसे आपके व्यापार को नई उन्नति मिलेगी। इन 9 महीनों की शुरुआत में आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के संपर्क में आकर भी अपने व्यापार को विस्तार दे पाएंगे। जानते हैं स्वास्थ्य के तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। यह 9 महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाले इन 9 महीने की शुरुआत में अच्छे रहेंगे, लेकिन राहु छठे भाव में पूरे 9 महीने रहने की वजह से आपको अपने प्रति गैर जिम्मेदार व्यवहार को बदलना होगा। यदि आप अपने जीवन को असंतुलित रहन सहन के रूप में देखेंगे तो इन 9 महीनों में अचानक से बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि जैसे बीमारियां आएंगी वैसे ही भी चली जाएंगी, लेकिन आपको परेशान जरूर करेंगे। आपको रक्त संबंधी अशुद्धियों का सामना करना पड़ सकता है। आंखों में समस्या हो सकती है। आपको पेट दर्द, पाचन तंत्र और स्नायु तंत्र से संबंधित समस्याएं इन 9 वर्षों की शुरुआत में अधिक होने की उम्मीद है, इसीलिए सावधानी रखें। आइए जानते हैं उपाय। आपको शनिवार के दिन महाराज श्री दशरथ कृत नील शनि स्रोत का पाठ करना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन किसी मंदिर में तिकोना 2 मुखी झंडा लगाना चाहिए। भगवान श्री भैरवनाथ जी की उपासना करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा।